सन सैजिटेरियस से निकलकर कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्जदी में आ रहा है, जहाँ पर मकर संक्रांति भी होती है, यानी कि कैप्रिकॉर्न को मकर कहा जाता है। 12 ज़ोडिक में ये ट्रांजिट कैसा रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पे करते हैं बात। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सन के ट्रांजिट के ऊपर। सन का ट्रांजिट बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है और ये ट्रांजिट आज 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक रहेगा। और ये ट्रांजिट जो है आपको क्या 12 ज़ोडिक को उसको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि सन का ट्रांजिट जो है वो सैजिटेरियस से निकलकर कैप्रिकॉर्न में हुआ है, जहाँ पर मकर संक्रांति भी कहा जाता है। कैप्रिकॉर्न को हिंदी में मकर कहा जाता है। तो यहाँ से वेदर भी चेंज होना शुरू होता है और टाइम भी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब यहाँ सन का ये ट्रांजिट 12 ज़ोडिक के लिए बात करेंगे बुर्ज हमल की। बुर्ज हमल का 5वें घर का मालिक है और इस कुंडली में योग कारक प्लैनेट कहा जाता है। और 10वें घर में यहाँ पर जब बुर्ज हमल का कैप्रिकॉर्न जो है 10वां घर है और 10वें घर का मालिक सैटर्न जो कि 11th लॉर्ड में बैठा हुआ है, यानी कि 11वें घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर सन को डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी। सन ट्रांजिट में तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर केतु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो यहाँ पर कुछ थोड़े से चीज़ें थोड़ा सा, क्योंकि 5वें से जहाँ ये आके बैठा है ये 6ठा घर है वहाँ पे से, तो यहाँ कोई काम काज को लेकर तो डेफिनेट आपको चीज़ों में बेहतरी देखने को मिल सकती है। कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड काम जो है वो आपको यहाँ हो सकता है। कुछ थोड़ा सा आपको जो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में है उसमें थोड़ा सा बेनिफिट मिलता नजर आएगा। लेकिन औलाद को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, और अगर आप कोई ओहदा या कोई चीज़ एक्सेप्ट कर रहे थे तो वहाँ थोड़ा सा फेवर तो मिलेगी, लेकिन डायरेक्शन स्ट्रेंथ है, लेकिन कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट भी पड़ सकता है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा, क्योंकि मार्स भी 9th हाउस में बैठा हुआ है जो कि लगन का मालिक है। तो ये काफ़ी हद तक आपको फेवर दे सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपने चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सन जो है डायरेक्शन स्ट्रेंथ में भी होगा, जहाँ पर उसको एक बल तो मिल रहा है जो काफ़ी हद तक आपके लिए बेनिफिट फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है। तो सिर्फ माइंड को ज़रा कंट्रोल में रखिएगा, जल्दबाजी किसी चीज़ ना कीजिएगा, तो यहाँ पर चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फेवर ज़रूर देके जाएंगी। बात करते हैं टॉरस की। टॉरस के 4th लॉर्ड का मालिक है और वो 9th हाउस में आया है। कैप्रिकॉर्न जो है वो टॉरस वालों का 9th हाउस बनता है, और सन जो कि यहाँ पर 4th लॉर्ड है, मदर का घर है, व्हीकल्स का घर है, कंफर्ट का घर है, अपने से वो 6ठे घर में आया है। तो मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा इशू ज़रूर रह सकता है। और यहाँ फादर, क्योंकि 9th हाउस फादर का भी है, गुरु का भी है और बॉसेस का भी है, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको चीज़ों का ज़रा ख्याल रखना है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है आपको फेवरेबल ज़रूर नज़र आएंगी। यहाँ लगन से बेशक उसकी दुश्मनी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें जो हैं आपको फेवर ट्रैवलिंग से जो है, क्योंकि लॉन्ग ट्रैवल से, और 3rd हाउस को भी देखेगा तो अपनी स्किल के थ्रू आपको चीज़ों को बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। और मदर की हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, वहाँ से थोड़ा सा आपको थोड़ा टेंशन जो है देखने को मिल सकती है। लेकिन ये ट्रांजिट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा फेवर आउट ऑफ वे जाके ज़रूर देता हुआ नज़र आएगा। केतु 5th से बैठकर यहाँ पर 9 को देखेगा, तो यहाँ पर 8वें घर में मरकरी है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको चीज़ों को ज़रा, अगर डीप स्टडी करते हैं, रिसर्चर हैं, ऑडिटर हैं और काउंटिंग करते हैं, तो वहाँ तो आपको चीज़ों को काफ़ी तक बेनिफिट फ़ायदा जो है वो ज़रूर देके जाएगा। बात करते हैं जोजा की, बुर्जोजा की। जमुनाई की बात करें तो 3rd हाउस का लॉर्ड है, और 3rd हाउस का लॉर्ड जो है अपने से 8th में आके बैठा हुआ है। अपने से 8th में आके 3rd हाउस का लॉर्ड मालिक 8वें से घर में बैठा, और 8वें का मालिक 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ विरासती प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ें थी तो वो आपको यहाँ फेवर ज़रूर मिलती हुई दिखेगी और नज़र भी आएगी। और कोई रिसर्च से रिलेटेड या डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो अगर रुकी हुई थी तो अचानक उसका जो है लाभ आपको मिल सकता है। वहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ों में बेनिफिट और फ़ायदा देखने को ज़रूर मिल सकता है। यहाँ पर सन जो है गवर्नमेंट से कोई अचानक जो है
कोई टैक्स वगैरह भी या कोई जुर्माना वगैरह भी या कोई बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। अचानक कुछ ना कुछ गेन ऑफ मनी भी हो सकता है और अचानक कोई जो है वो टैक्स वगैरह या जुर्माना वगैरह वो भी आपको, तो ड्राइव करते हुए बहुत केयरफुल होगे, हो सकता है कि आपका चालान भी हो जाए। तो यहाँ पर सन जो आपके स्किल का मालिक है और वो अपने से आके छठे घर में बैठा हुआ है, तो अपने से छठे घर में सेटल काफ़ी हद तक रिलीफ तो देता है। तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो आपको ज़रूर यहाँ पे अचानक जो है कुछ देखने को बेहतरी ज़रूर देखने को मिलेगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ससुराल से रिलेटेड या इन दूसरी चीज़ों से रिलेटेड थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ जाए। बात करें कैंसर की, कैंसर के दूसरे घर का मालिक है, दूसरे घर का मालिक 7वें हाउस में आया है और यहाँ पर धन का लाभ है, तो 7वें हाउस में यहाँ पे लगन को भी देखेगा। तो सन 7वें हाउस में कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं होता, तो यहाँ पे थोड़ा सा कोई बिजनेस डील या कोई कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की कोशिश करें गवर्नमेंट से या कोई मल्टीनेशनल कंपनी से, तो यहाँ कुछ चांस बनते हुए आपको दिखेंगे और वो चीज़ें आपके लिए कुछ फेवरेबल चीज़ें आपको नज़र आती हुई नज़र आएंगी। जो 7वां घर बिजनेस का भी है, तो बिजनेस में थोड़े से हालात आपके बेहतर होंगे, तो वहाँ पर चीज़ें जो आपको ऐसे नए मौके मिलेंगे जो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे फाइनेंशियली गेन जो है वो आपको मिल सकता है। अब हम बात करेंगे बुर्ज असद की। बुर्ज असद सन मालिक है बुर्ज असद का और वो अपने से छठे घर में आया। लगन का मालिक छठे घर में, थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा आपको टेंशन रह सकती है। हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में आपको थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। छठा घर कर्जे का भी है, तो कर्जे को भी लेके आपको थोड़ा सा जो परेशानी थी उसमें कमी ज़रूर वाक़या हो सकती है। लिटिगेशन से रिलेटेड चीज़ों में आपको थोड़ा बेनिफिट फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन पर्सनल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा आपकी डिस्टर्ब रह सकती हैं। उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको ज़रा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। अपनी हेल्थ को ज़रा फोकस रखिए। यहाँ पर कोई फाइनेंशियली गेन तो मिलेगा, लेकिन वो शायद कोई ना कोई थोड़ा छोटा सा रोग या बीमारी जो है वो भी आपके लिए ला सकता है, क्योंकि वैसे तो छठे घर में सन को अच्छा माना जाता है, लेकिन लगन लॉर्ड है और वो छठे घर में है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो यहाँ आपको ख़ास तौर पर औलाद को लेके भी या एग्ज़ाम को लेके भी थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। अगर जो कंपटीशंस की स्टडी कर रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ थोड़ी चीज़ें फेवरेबल नज़र आएंगी, लेकिन पर्सनल हेल्थ की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर विर्गो की, बुर्ज सुमला की। बुर्ज सुमला का मालिक जो सन 12वें घर का मालिक है और वो 5th लॉर्ड में आके बैठ गए हैं, यानी कि 12th का लॉर्ड जो है 5th में बैठा है। अगर कोई बैरून मुल्क स्टडी करने के बारे में सोच रहे हैं तो उनके लिए बड़ा ही आइडियल टाइम है। यहाँ से चीज़ें जो हैं थोड़ा सा बेहतर अंदाज में आपको मिलती हुई नज़र आएंगी और यहाँ स्टडी के मामले में और ख़ास तौर पर जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है और अपना, क्योंकि 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी है और उसका 5th हाउस में बैठना, 12वें घर का 5th हाउस में बैठना थोड़ा खर्चे का मालिक है, तो औलाद की तरफ से ज़्यादा खर्चा वगैरह हो सकता है, दोस्तों में अपना हो सकता है, रिलेशनशिप पे ऊपर खर्चा हो सकता है। लेकिन यहाँ चीज़ें थोड़ा सा आपको स्टडी के मामले में थोड़ा सा तंग कर सकता है। लोकल जो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जो फॉरेन स्टडी करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए अच्छा ये योग बनता हुआ नज़र आएगा। बात करें बुर्ज मीज़ान यानी कि लिब्रा की। लिब्रा की बात करें तो 11वें घर का मालिक है। 11वें घर का मालिक अपने से ये 4th हाउस में आया है, यानी कि लगन से 4th हाउस में है और अपने से ये छठे घर में आया है। तो यहाँ पर क्योंकि गेन का मालिक है और सन का 4th हाउस में बैठना, और क्योंकि 4th हाउस जो है कोई भी एग्रेसिव प्लान जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा मदर की हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखिएगा। मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, व्हीकल से रिलेटेड चीज़ों को लेकर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न को डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है, लेकिन यहाँ आपका ये 4th हाउस बनता है, तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन भी मानी जाती है। तो यहाँ पर अगर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में कुछ चीज़ें आपकी इस तरह की पड़ी हैं जो थोड़ा सा आपको
घरेलू मैटर्स में प्रॉब्लम कर रही हैं तो उसे वहाँ उस कोने को भी जितना भी आप दे सकते हैं डायरेक्शन को, तो वो भी आपको थोड़ा सा बेहतर रिलीफ दे सकती है। लेकिन यहाँ पर फोर्थ हाउस में 11th का मालिक है, गेन का मालिक है, वो आ गया है आपके अंजाम के घर में, यानी कि फोर्थ हाउस जो है अंजाम का भी होता है, क्योंकि आपकी जो डिज़ायर थी ख्वाहिश थी वो किस हद तक पूरी होती हुई आपको दिखेगी। यहाँ पे 11th का लॉर्ड है और 11th का लॉर्ड आपको अगर कोई व्हीकल या घर या उसकी कोई चीज़ थी तो यहाँ पर वो कुछ चीज़ें बनती हुई दिखेंगी, लेकिन क्या वो हो पाएंगी उसके लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है। बात करें स्कॉर्पियो की, स्कॉर्पियो का 10वें घर का मालिक है, 10वें का मालिक अपने से थर्ड हाउस में आया है, तो यहाँ पर स्कॉर्पियो वालों के लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त है। सन का ये ट्रांजिट जो है वो आपके लिए कैरियर के मामलों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में होंगी और जो काम थोड़े से रुके हुए थे आपके वो ज़रूर होंगे, लेकिन एफर्ट्स यहाँ आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। एफर्ट करने का नतीजा जो है वो आपको काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में मिल सकते हैं और कम्युनिकेशन सेक्टर्स में भी आपको बेनिफिट और फ़ायदा मिल सकता है। कैरियर के लिए अगर कोई आपको प्रॉब्लम थी तो यहाँ पर सन का ये ट्रांजिट जो है ये आपको काफ़ी हद तक फेवर दे के जा सकता है और अपनी स्किल को भी अगर आप पहचानेंगे तो काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर है। छोटे बहन भाइयों से थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि कोई आपका टेंशन ना पैदा हो, वो बिला वजह कोई छोटे बहन भाइयों को लेके कुछ और टेंशन वगैरह पैदा हो सकती है। और कोशिश कीजिएगा कंट्रोल ऑफ लैंग्वेज, जितना कंट्रोल करेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर आप किसी डॉक्यूमेंटेशन का इंतजार कर रहे थे या किसी ईमेल्स का इंतजार कर रहे थे तो वो ये पॉसिबिलिटी है कि इस ट्रांजिट में ये चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती है। बात करें हम एक्वेरियस की, एक्वेरियस की बात करें तो हम गालिबन हम सैजिटेरियस को भूल गए हैं, तो सैजिटेरियस के ऊपर बात कर लेते हैं। सैजिटेरियस का ये 9th लॉर्ड है, 9th का मालिक 2nd हाउस में आया है। ये बहुत अच्छा है सैजिटेरियस के लिए, क्योंकि सन जो है एक योग कारक प्लेनेट है और 9th का मालिक 2nd में आके बैठा हुआ है। तो यहाँ कोई फाइनेंशियली मैटर्स हो, थोड़ा खर्चा भी हो सकता है, बस थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा कंट्रोल ज़रूर रखिएगा और यहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ें आपके लिए बेहतर भी हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ का थोड़ा सा एहतियात भी करनी है, अचानक गवर्नमेंट की तरफ से कोई जुर्माने का वजह भी बन सकती है। यहाँ ये सन की ट्रांजिट है, थोड़ा सा अपने कंट्रोल ऑफ लैंग्वेज और खाने पीने में थोड़ा सा एहतियात रखें तो ये ट्रांजिट काफ़ी हद तक आपको फेवरेबल हो सकता है और चीज़ें आपके लिए थोड़ी बेहतर भी हो सकती हैं। तो छोटे बहन भाइयों से थोड़ा सा मसला बन सकता है, ये किसी लेने देने का मसला जो है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो यहाँ पर फादर की हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा मसला बन सकता है, तो उस चीज़ को लेके उनके फादर की हेल्थ के लिए भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपने चीज़ों को मैनेज करना, खासतौर पर ड्राइव करते हुए बहुत चीज़ों को केयरफुली देखिएगा। बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस का 7वें का लॉर्ड है और आके ये 12वें घर में बैठ गया। तो जो बैचलर हैं, कुंवारे हैं, उनके लिए अगर कोई बैरून मुल्क से कोई रिश्ता आया है तो उसको ज़रूर फोकस कीजिएगा, तो यहाँ पे कुछ आस बनता हुआ दिखेगा और नज़र भी आएगा। पार्टनर की सेहत को लेकर मसाइल भी हो सकता है। 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी है और नींद का भी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल ज़रूर रख लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट करते हुए थोड़ा सा अपने चीज़ों को ज़रूर सोचना है, क्योंकि आगे सन ने आपके लगन लॉर्ड में सैटर्न के साथ ही आके मिलना, राहु के साथ कोई ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि अगर लॉन्ग रन में है तो वो ना कीजिएगा, अगर शॉर्ट टर्म में कोई है तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। अब हम आखिरी जोड़े यानी कि पाइसेस की बात करते हैं। 6ठे का मालिक अपने से 6ठे घर में आ गया है, तो यहाँ सन ट्रांजिट जो है वो आपको फेवर देके जाएगा। सोशल नेटवर्क के थ्रू आपको काफ़ी बड़ी फेवर्स मिल सकती है। गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट जैसे लोगों से, बड़े लोगों से आपको यहाँ पर फेवर्स बड़े लेवल के ऊपर मिल सकती है। कुछ चीज़ें जो आपकी रुकी हुई थी वो यहाँ पे आपको देखने को काफ़ी हद तक मिल सकती हैं। यहाँ आपको फाइनेंशियली गेन भी हो सकता है और कोई रुके हुए काम जो डिज़ायर थी, ख्वाहिश थी, वो भी आपके यहाँ पे पूरी हो सकती है। लेकिन शर्त ये है कि शायद कोई हेल्थ इशू जो है वो आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है, ख़ासतौर पर घुटनों की तकलीफ़ या
या चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जो है उस चीज़ का लेकर थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली ख्याल रखना है। यहाँ ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब ज़रूर कर सकती है। छठे से छठे घर में आए तो हेल्थ इश्यूज ज़रूर लेके आता है, लेकिन गेन ऑफ मनी और डिज़ायर जो थी, ख्वाहिश थी, वो इस महीने जो है वो आपकी पूरी होती हुई दिखेगी और नज़र भी आएगी। क्योंकि यहाँ पर सन जो है कैप्रिकॉर्न में रहेगा, यहाँ पे इसको कालपुरुष कुंडली से डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है, लेकिन आपका ये 11वां घर है और 11वें घर का मालिक अपने से 12वें घर में बैठा हुआ है। तो छठे से छठा ये ज़रूर है, यहाँ पे आपको कुछ फेवर्स ज़रूर मिलेंगी, सोशल नेटवर्क से थ्रू आपको कामयाबी भी मिलेंगी, लेकिन यहाँ सिर्फ हेल्थ का ख्याल रखें। बाकी चीज़ें ये ट्रांजिट जो है आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर करवा सकता है। ये था सन का ट्रांजिट जो कि 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक भारत जोड़े के लिए किस तरह रिजल्ट दे सकता है उसके ऊपर हमने बात की। सन का ट्रांजिट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सन जो है किसी की भी सन की दिशा चल रही होगी या अंतर चल रहा होगा। अब सन यहाँ थोड़ा सा बेहतर अगर हालत में है, लेकिन केतु की ट्रांजिट ज़रूर होगी, लेकिन यहाँ पे इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिल रही है। तो जिनकी दिशा या महादिशा चल रही होगी तो उनको इस महीने डेफिनेट जो है ट्रांजिट में कोई ना कोई बड़ा बेनिफिट और फ़ायदा मिल सकता है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो के ऊपर, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। ये दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।